नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे कि जानते हैं, व्यापार से संबंधित चीजें आप लोग लेकर आते हैं। अगर आप आगरा शहर में रहने वाले हैं तो पूर्णता को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो लेकिन आज जिनकी पूर्णता है, ये हमारी जो एजुकेशन सेक्टर में आज आगरा में बहुत बड़ी ब्रांड बन चुकी है। आज उनके सीईओ से मिलवाने जा रहे हैं, मिस्टर देवांश एस भट्ट सर। जैसे कि पूर्णता को आगरा में काफी लोग जानते हैं, लेकिन आज ये हमारी ऑडियंस है, ये हमारी आगरा के बाहर से भी देखती है, यूथ देखते हैं, जो बिजनेसमैन है, सब देखते हैं। तो सर अपनी जर्नी बताइए सर कि कैसे पूर्णता को आपने इधर तक पहुंचाया और कैसे क्या सब कुछ रहा। बेसिकली 2017 में जब हमने डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी तो एक फेज ऐसा आया कोविड वाला जब हमें मैक्सिमम हायरिंग की जरूरत पड़ी। जब हम हायरिंग करने बैठे, हम लोग बहुत रिसोर्सेज के थ्रू हायरिंग करने बैठे और उस हायरिंग में हमने देखा कि लोग कोर्स कर रहे थे, अच्छे अच्छे कोर्सेज कर रहे थे, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में और एक्सपीरियंस के एक जिस बंदे ने काम करा हो उस पर्टिकुलर फील्ड में, उन्हें पढ़ाने वाला कोई जी, ऐसे प्रैक्टिकल कोर्स प्रैक्टिकली इम्पार्टेड वाले स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे। तो उस चीज में हमने सोचा कि नहीं, एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए कि जहाँ पे वी विल कनेक्ट क्रिएटर्स विद लर्नर्स। क्रिएटर्स हम यहाँ पे उन्हें बोलते हैं जिन्होंने पर्टिकुलर फील्ड में मार्केट में एक्सपीरियंस लिया हो, उनको हासिल है। नॉट ओनली एक्सपर्टीज, दे वर्क फॉर क्लाइंट्स। ओके, लाइक डिजिटल मार्केटिंग मेरा वो बंदा पढ़ाएगा जिसने क्लाइंट के लिए काम करा है, या सॉफ्ट स्किल्स की बात करूं, या मैं फोटोग्राफी या किसी भी मेरे स्किल बेस्ड कोर्स की बात करूं, मेरा पढ़ाने वाले बंदे वो हैं जिन्होंने क्लाइंट के लिए काम करा है, जो भी कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं वाला, व्यापार कह लो या जॉब कह लो, उसके बाद स्विच करके वो हमारे यहाँ टीचर, प्रोफेशनल डिग्री कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, प्रोफेशनली या फ्रीलांसिंग में भी वर्क कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये लोगों की एम से हमने पूर्णता को स्टैब्लिश करा, एज अ प्लेटफॉर्म लॉन्च करा। पहली बार जब लॉन्च करा तो अच्छा खासा लॉस गया, कम्युनिटी बनाने बैठे थे, 1 साल के बाद पूर्णता बंद करनी पड़ गई। फिर अचानक से एक फेज आया कि यूजीसी ने कहा कि अब हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एनईपी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम हम लोगों को मौका मिला कि कुछ वोकेशनल कोर्सेज हम भी डेवलप करें। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़, इनके कॉलेजेस के साथ हमारे टाइप्स हुए, हमने वर्क करना शुरू करा। फिर हमने सेंटर्स डेवलप करे, पूर्णता के ऑफलाइन सेंटर्स, ऑनलाइन सेंटर्स डेवलप करे लर्निंग के लिए। उसके बाद फिर हम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ टाइप में आए, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज लेके आए डिजिटल मार्केटिंग और अलग अलग स्किल्स। जर्नी ऐसे चलती हुई आई है। देखो यार, वैसे स्टार्टअप तो हर कोई स्टार्ट करता है, लॉसेस भी हर कोई हो जाते हैं, लेकिन जो सर की ग्रोथ है ना, मैं कह सकता हूँ एक्सपोनेंशियल है। क्योंकि यार इतने कम समय में ना इस लेवल पे पहुंचना कि आगरा में सब जानते हैं, आज हम बैठे हैं सर के साथ। तो सर इसका कोई राज है, कोई सीक्रेट है इसका? सीधा इसका राज यही है, नेटवर्किंग। जितना आप नेटवर्किंग कर लो और जितना पेशेंस से नेटवर्किंग कर लो, नेटवर्किंग के बाद पेशेंस से नेटवर्किंग बहुत होती है। मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को, कभी मैं लेक्चर ले रहा होता हूँ तो मैं बताता हूँ, जो मेरी पहली मीटिंग थी जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी थी, उस पहली मीटिंग में मेरे को लगभग 8 से 9 विजिट्स लगे थे, तब वो क्लाइंट मेरे लिए क्रैक हुआ था। तो 8 से 9 विजिट का मतलब है कि वो पेशेंस बहुत चाहिए था। लोग होते हैं कई बार इरिटेट हो जाते हैं कि ऐसे छोड़ो, दूसरे पे चलते हैं, बट नहीं, हमें गुस्सा आ जाता है यार, इतना चक्कर लगवा रहा है बंदा। बट एक पेशेंस बनाना पड़ता है कि आपने इनिशियली किसी को टारगेट करा है, आपने एक प्रोडक्ट तैयार करा, उसके लिए आप उसे दे पा रहे हो, एक प्लान उसके लिए स्पेशली डिजाइन करा, उसे दे पा रहे हो, कन्वर्ट कर पा रहे हो। तो वो कन्वर्जन, मतलब फ्रॉम मेकिंग अ लीड टू कन्वर्जन की जो जर्नी है, वो जितना पेशेंस से कर लो वो उतना अच्छा। मतलब ये नहीं है कि तुमने एक पे गए, उसने मना कर दी, छोड़ दिया। अगर वो इसमें से भी होप है ना, तो तुम उस पर मेहनत कर सकते हो और उसको कन्वर्जन में बदलो। सर यही वाला है ना, एग्जैक्टली। आप कह सकते हैं कि एक होप के साथ साथ एक इसमें ये पॉइंट भी है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने टाइम को विदाउट एनी एफर्ट्स इन्वेस्ट भी करे जा रहे हो। कि मान लो कि कोई क्लाइंट लीस्ट इंटरेस्टेड है, ये भी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लीस्ट इंटरेस्टेड है तभी पीछे पड़ रहा हूँ। सही बात है, फिर तो कोई यूज नहीं है उसका। वो मार्केट बिहेवियर के बाहर भी है कुछ चीज, एथिक्स के बाहर। हाँ, एथिक्स के बाहर है, मार्केट बिहेवियर के बाहर है। आप पर्टिकुलरली, हाँ, क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं है और उसे अपना कार्ड एक छोड़ के आने कर्टसी होती है कि अगली बार उन्हें याद आए तो वो ऐसा सोचे। बट एट एंड आपको उसे अपने पार्ट में रखना चाहिए कि जितना आप
टच करना चाहो किसी को, तो एक टच आपकी कैपेसिटी से, जब तक क्लाइंट आपके साथ डिस्कशन में हो आपको पूरा होना चाहिए। वो एक बिजनेसमैन का टैलेंट है, वो डिस्कशन को कन्वर्जन की तरफ ले जाता है या एक एंड की तरफ ले जाता है, वो एक बिजनेसमैन का स्ट्रेटजी के ऊपर इंडिविजुअल टैलेंट्स है। ये कोई टीचर, कोई मेंटर, कोई लेक्चर, कोई सेशन नहीं सिखा सकता, ये इंडिविजुअल टैलेंट। जैसे कि पूर्णता तो मैंने आपको बताया अभी, और सर ने भी काफी कुछ बताया। इसके संग आपको बता दूं कि सर एक फाउंडेशन हम रन करते हैं SYF, शाइनिंग यूथ फाउंडेशन। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। शाइनिंग यूथ फाउंडेशन भी 2017 में बनाई थी मैंने और मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मिलकर। अच्छा, शाइनिंग यूथ फाउंडेशन बनाने के पीछे भी मोटिव यही था कि हम लोगों ने बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को देखा था जो यूथ के पीछे वर्क कर रहे थे, बट पर्टिकुलरली एक सेगमेंट ऑफ यूथ है जिसे आप कह लो कि इंग्लिश ओरिएंटेड कह लो या फिर लिटरेचर ओरिएंटेड कह लो, वो लोग उस सोशल अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मैंने ऐसे देखे थे कि दे आर मल्टी, मतलब दे होल्ड अ वेरी गुड कमांड इन इंग्लिश, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ इवन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की सिस्टम ऑफ इंडिया वर्क्स। तो उस कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने के लिए कि मेकिंग यूथ इन्वॉल्व, एम्पावरिंग यूथ थ्रू लिटरेरी एक्टिविटीज, तो उसके लिए हमने शाइनिंग यूथ फाउंडेशन को बनाया। उसमें हमने ऐसी डिबेट, सेमिनार्स, पार्लियामेंट्स या फिर आप कह लो बुक्स, वही स्टूडेंट्स मिलकर बुक्स छाप रहे हैं, वही पढ़ रहे हैं आगे और सर्कल पढ़ रहे हैं, मतलब कम्युनिटी, एक एजुकेशन कम्युनिटी टाइप। अच्छा लगा, नॉट एजुकेशनल कम्युनिटी, it is particularly for youth, we are not only restricted to education in it, okay, है ना। हम उसमें क्या बोलते हैं, प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, हर वे में आगे बढ़े, बट अटेंड वो वही चीज है कि इट इज समथिंग अ सोसाइटी, व्हाट यू कैन गिव टू सोसाइटी, अ यूथ की जिस पे एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती, उसके बाद वो कैसे क्या सोसाइटी को ले सकता है, उस मोटिव से शाइनिंग यूथ फाउंडेशन को खड़ा करा गया। तो सर जैसे कि इस समय शाइनिंग यूथ फाउंडेशन क्या क्या काम कर रहा है? शाइनिंग यूथ फाउंडेशन अपने डिबेट्स, पार्लियामेंट्स उसी सेगमेंट पे वर्क कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप एनुअली लगाते हैं, एक प्लांटेशन ड्राइव एनुअली होती है। इसके सिवा अभी ज़्यादा एक्चुअली ये है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन इट वाज 2017, हम खुद ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे, तो हम उस टाइम एक्टिवली इस पे लग जाते थे। मैंने सर की पुरानी वीडियो भी देखी है, मैंने बहुत कुछ सीखा है सर से पर्सनली। बताऊंगा एंड में कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी पूरी वीडियो एंड तक देखना। तो वो एक मोमेंट पे हम लोगों ने जब उस फेज में देखा, स्टार्ट करा, बट ठीक है, आज भी यूथ इन्वॉल्व हो रहा है, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, और मुझे अच्छा लगता है सुन के कि और एनजीओज आ गई हैं इस सेक्टर में। और मतलब देखो, बिजनेस में तुम्हारे जैसे बिजनेस वाला आएगा तुम्हें दुख होगा बहुत क्लियर, तुम कितना अच्छा बनने की एक्टिंग कर लेना, है ना, बट दुख होगा। कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर आया है, राइवल आएगा। बट एनजीओ में अगर आपके जैसा कोई आ रहा है, आपको खुश होना चाहिए कि you are not only working on that team, there are other also working on that team with some other banner or with a new banner, but at end they are working for youth empowerment। तो वो चीज देख के अच्छा लगता है, इसलिए हम और एनजीओस को सपोर्ट, कोलैबोरेट करने में लगे रहते हैं कि ठीक है आप करो, हम आपके साथ अपने इनिशियल कॉन्टेक्ट्स जो हमने बनाए या हमारे डेटाबेस या जितनी हमसे हेल्प हो सकेगी हम भी करेंगे, हाँ, उन रिसोर्सेज वगैरह को हम आप ये यूटिलाइज करें। तो सर हाल फिलहाल में अभी मतलब प्रेजेंट में आगरा के अंदर हमारा जो पूर्णता है क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहा है? यार इस वक्त पूर्णता 48 कोर्सेज पे वर्क कर रही है। ओके, 48 और 48 कोर्सेज के साथ साथ राइट नाउ वी आर विद मेनी कॉलेजेस एंड मेनी स्टूडेंट्स एज पर कॉलेज एंड एज पर प्राइवेट पार्ट हमारे साथ एनरोल्ड हैं। पर पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं तो मेरा जो फेस है वो डिजिटल मार्केटिंग वाला है जी, कि हम लोगों ने, मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूँ पर्टिकुलरली, या मेरी जो कोर टीम है वो सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, बट ऐसे 48 कोर्सेज पर हम लोग वर्क कर रहे हैं, जैसे सारे बट है स्किल बेस्ड कोर्सेज। अच्छा, तो जैसे कि एक कोर्स, 2-3 कोर्स, 4-5 कोर्स बताइए जरा ऑडियंस को क्या क्या है। जैसे कि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पे वर्क करते हैं, हम लोग सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क करते हैं लोगों के साथ, हम लोग कोडिंग पे वर्क करते हैं, हम लोग फोटोग्राफी पे वर्क करते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे पर्टिकुलरली वर्क करते हैं। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन और पीडी क्लासेस भी अलग से डिजाइन करते हैं, और ऑल टाइप ऑफ मॉडर्न कोर्सेज हो गए सारे। हाँ, ब्यूटिशियन भी हम लोग लेके आए, कंटेंट राइटिंग की भी स्पेसिफिक लेके आए, ग्राफिक डिजाइनिंग की भी स्पेसिफिक लेके आए, तो ये सारे स्किल बेस्ड। और जो भी कोर्स चाहिए ना, फोटोग्राफी सीखनी है तो पूर्णता भैया सिखा देगी, कुछ भी सीखना है सब सिखा देगी। तो सर इसके संग जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत बड़ा डर है लोगों में
कि मैं स्टेज पे जाऊंगा, गया मैं, मेरे पैर शिवर होने लग गए, हाथ शिवर होने लग गए, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। लेकिन सर जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था ना स्टेज पे, तो सच बता रहा हूँ आपको, उसके बाद सही में थोड़ा बहुत जो आप बोल लेता हूँ वो बोलता हूँ। सर क्या है, जरा हमारे ऑडियंस को बताइए सीक्रेट्स। इसका अच्छा सीक्रेट पब्लिक स्पीकिंग का ये है कि तुम ऑडियंस के एक्सप्रेशंस को इग्नोर करना सीख जाओ। मैं पता नहीं, पहली बार जब मैं पब्लिक स्पीकिंग, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहला ही हुआ मंथन एसवाइफ का। मैं स्टेज पे जा रहा था, 800 का क्राउड था सामने, बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह सब बैठे थे। एसवाइफ का लीडर होने के नाते मेरी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट थी कि, और मेरे को थोड़ा नर्वसनेस मुझे भी हुई, और मैं सुबह से सोया भी नहीं था, तो मेरे लिए एक मोमेंट था क्या करूँ जाके। मतलब उस वीडियो को शायद तुमने देखा होगा, मैंने आपके चैनल पे ये सर। हाँ, मैंने पर्टिकुलरली अपना चश्मा उतार के रख दिया, मैंने देखो दिखेगा ही नहीं। तो कौन को फिर जज करेगा, कौन जज करेगा मुझे, मतलब ये होता है ना कि आप बोल रहे हो, आपका दोस्त सामने बैठा, उसके चेहरे पे हंसी आ गई। हाँ सर, वही तो सबसे प्रॉब्लम है, वही तो है। प्रॉब्लम है एकदम, कि कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं पीछे से। नहीं देखो, यू शुड बी फोकस्ड ओवर ऑन योर ओन स्पीच। पहली बात, रटना इज नेवर अ रूल ऑफ स्पीकर। यू शुड स्पीक व्हाट यू हैव अर्नड आउट ऑफ द नॉलेज, व्हाट यू हैव गेन्ड आउट ऑफ द नॉलेज। जब एक स्पीकर वो सोच के जाता है कि मेरे को ये आता है, मुझे इस पे बोलना है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस, देखो अच्छा स्पीकर वही है जो पर्टिकुलरली एक्सपीरियंसेस से और प्रैक्टिकल एग्जांपल से कनेक्ट कर पाए। जब आप कनेक्ट करते हो तो इन्वॉल्व, जो ऑडियंस है वो भी इन्वॉल्व होती है कि जब वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हो। अगर आप एक रटी हुई स्पीच को बोलने को आप बोले पब्लिक स्पीकिंग, देन नॉट पर्टिकुलरली जो मिनिस्टर्स है वो लोग क्या कनेक्ट करते हैं, या जो पॉलिटिशियंस हैं वो लोग क्या कनेक्ट करते हैं कि दे आर ऑन द स्टेज, दे आर टॉकिंग अबाउट द लोकल इश्यूज। तो पब्लिक को भी इंटरेस्ट आ रहा है सुनने में, तो पब्लिक शांति से सुनेगी। अब वो आए एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिख के लाए कहानी की, याद करके वो पढ़ना सुना रहे, पब्लिक कौन सुनेगा? सही बात है, ये डिफरेंस है, वो वाली बात। तो सर इसमें वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज का कितना डिफरेंस होता है? डिफरेंस मैं ज्यादा नहीं मानता अगर इंडिविजुअली कहो तो, है ना, बिकॉज हाउ यू आर स्पीकिंग एंड एट द सेम टाइम व्हाट इज योर फेस एक्सप्रेसिंग ओवर इट, है ना। बट ये है कि स्माइल इज द बिगेस्ट फैक्टर ऑलवेज। आप किसी टॉपिक में बोल रहे हो, आपके चेहरे पे स्माइल है, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, और लोगों को सुनने में एक पॉजिटिव वाइब आती है। जब तक आप पॉजिटिव वाइब नहीं देंगे एक स्पीकर, तो नहीं सुनेगा, लोग नहीं सुनेंगे, बोर होने लगेंगे, तो कहेंगे यार जाओ तुम्हें हमें नहीं सुनना। सर जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है और एक तरफ हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स है, तो जो आज का कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें आपके अकॉर्डिंग कौन सी ज्यादा यूजफुल है, एजुकेशन हमारी या प्रैक्टिकल स्किल्स? बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स हैं ऐसी, आप वहाँ पे जाएंगे, दे विल कीप योर डिग्री असाइड। अभी एलॉन मस्क ने भी थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट करा, आज सुबह ही एक लेक्चर में मैं सुनना था, एमपीएस कॉलेज की बात है, मैं सुन रहा था, विक्रांत शास्त्री सर बोल रहे थे, और मैं वो फैक्ट क्लिक कर गया उसी टाइम कि 2025 में एलॉन मस्क ने कहा है कि आई विल नॉट कंसीडर डिग्रीज, आई विल हायर ऑन बेसिस ऑफ स्किल्स। ये आज के टाइम में बहुत सी कॉर्पोरेट्स ऑलरेडी कर रही हैं। आप कोडिंग जानते हो, दे विल नॉट सीक कि आप पे बीकॉम है, बीएससी है, बीए है, बीसीए, बीटेक है, क्या है, वो आपकी उनका स्किल टेस्ट क्वालिफाई करो, उनके पैकेज पे एनरोल हो जाओ। ये आज के टाइम में अच्छी अच्छी कंपनी स्किल को देख रही है। तो और आज के जो मार्केट है, चाहे आप एआई बेस्ड मार्केट कह लो, कि आने वाला टाइम मैक्सिमम चीजें एआई बेस्ड हो रही हैं, दे ऑल नीड स्किल्स, के अटेंड होने स्किल्स चाहिए हर चीज में। तो मेरा फोकस यही रहता है कि आज के टाइम में लोगों को स्किल पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करना चाहिए। रेगुलर एजुकेशन को छोड़ना भी गलत है, रेगुलर एजुकेशन बहुत जरूरी है, मैं तो मना नहीं करूंगा, मेरा बिजनेस कम होगा है ना, मैं किसी को डिग्री लेने मना नहीं करूंगा। बट सर आपके पास तो दोनों बिजनेस है ना, आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी सिखाते हो और वैसे नहीं बीकॉम वगैरह बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए, गलत बात है, बीकॉम करनी चाहिए, पेमेंट कम हो जाएगा यार, सही बात है, सही बात है ना। बट बीकॉम वगैरह या इन फैक्टर्स में कि वो अपने करिकुलम के लिए जरूरी है कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और स्किल्स उसके लिए जरूरी है कि एक आप एक अच्छा प्लेसमेंट या अच्छी ग्रोथ ढूंढ रहे हो, या एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर रहे हो। सर जैसे एक कोई भी व्यक्ति है तो उसको स्किल्स काफी अच्छी आती है, बट इस पे एक अच्छी कॉलेज से डिग्री नहीं है, तो इसलिए एक अच्छा कॉर्पोरेट उसको हायर नहीं कर रहा है कि डिग्री दो तुम अपनी, मतलब ऐसा कैसे लगा? सर है, काफी लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा होता है कुछ पर्टिकुलर कॉर्पोरेट्स, मैंने कहा ना अभी भी डेफिनेशंस चेंज हो रही हैं,
Elon Musk announced for 2025. There are many people who are announcing and making changes, particularly अपनी hiring system में changes ला रहे हैं, ठीक है। और डिग्री एजुकेशन उसे आइडेंटिफिकेशन माना जाता है कि इंसान ने 3 साल अपने आप को इन्वॉल्व रखा, 5 साल अपने आप को इन्वॉल्व रखा, नहीं तो वो गैप फेज भी आता है ना। स्किल्स हैं, वो स्किल भी के सर्टिफाइड है तो दे आर इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा। स्किल है अगर वो सर्टिफाइड है तो दे आर इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा, ठीक है। तो वो वाली चीज है ना। और आज के टाइम में एवरीवन नीड्स अ वेरिफिकेशन, नो वन इज, बहुत फिल्मी कहानी अलग होती है कि पर्सनली कनेक्ट होके सुनो मेरी स्टोरी, मुझे 5 मिनट प्रेजेंटेशन का, दैट दो ऑल आर फिल्मी थिंग्स, मूवीज तक सीमित है वो। रियल लाइफ में आते हो, प्रैक्टिकल चीजों पे आते हो, वो चीजें ऑन फ्लोर नहीं होती। तो जैसे कि अभी हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? स्टार्टअप्स को सबसे बड़ा चैलेंज है सस्टेनेबिलिटी, जितना वो टिक जाए। मैं अभी थोड़ी देर पहले मेरे पार्टनर बैठे थे, मैं उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था कि बहुत मोमेंट ऐसे रहे कि हम लोगों को हम दोनों की डिसीजन ये होता था कि चलो एक जना जॉब कर लिया सही बात है ना, कैसे गुजारा चले, दोनों क्वालिफाइड कि एक जना जॉब कर ले, एक जना बिजनेस। बहुत मोमेंट स्टार्टिंग में ऐसे है, कई बार ऐसा हुआ चल दोनों जॉब करते हैं, खत्म करते हैं ऐसे, बट नहीं, वी सस्टेन, वी स्टूड अप इन द मार्केट, वी फेस दैट बैड फेज ऑफ द कंपनी, उसे हम पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस कर रहे थे, फेस कर रहे थे। बट एट एंड आज अगर गोल्डन पीरियड देखना है तो उसके लिए पीछे का स्ट्रगल भी बहुत जरूरी है। और स्ट्रगल स्टार्टअप, देखो स्टार्टअप पता है कब चलता है, जब आप अपने आप को मजबूर करते हो। आप स्टार्टअप कर रहे हो बट आप लेजर नहीं छोड़ रहे हो, जो आपको थ्रू पेरेंटल बैकग्राउंड या XYZ थिंग के जो कंफर्ट्स हैं आपके, हाँ कंफर्ट्स हैं, उन्हें नहीं छोड़ रहे हो, तब तक वो सस्टेनेबिलिटी बड़ी फिर हार्ड लगने लगती है। जो आपको कंफर्ट की आदत पड़ी हुई है, और जहाँ आपने कंफर्ट छोड़ना सीख लिया तो आप किसी भी बिजनेस में सस्टेन कर सकते हो। सर लेकिन एक चीज और है ना कि जैसे हमने एक स्टार्टअप किया, हम लेकिन सस्टेनेबल हैं, बट क्या है ना हमारे बैकग्राउंड से प्रेशर आ रहा है कि पेरेंट्स हमारे कह रहे हैं कि तुम हमेशा इसमें लग रहा है कि कुछ करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ग्रोथ हो नहीं रही है, ग्रोथ टाइम के हिसाब से होगी जितना मार्केट में समय बताएंगे। तो उसमें क्या कहेंगे आप? यार एक बात बताओ, बिजनेसमैन का सबसे बड़ा काम क्या होता है? सबसे बड़ा काम बिजनेसमैन का क्लाइंट को कन्विंस करना, हार्डवर्क, सेल्स। अपने घर वालों को कन्विंस कर लो, फिर क्लाइंट्स को वही तो दिक्कत है ना सर, होते ही नहीं है ना घर वाले। अरे अच्छा बिजनेसमैन वो है जो सबको कन्विंस कर ले, तो अपने घर वालों को कन्विंस। मैंने और देवाशीष ने जब ये डिसीजन लिया था, वी हैड वेरी गुड पैकेजिंग ऑफर्स इन आवर हैंड, और उससे हमने ड्रॉप करके ये चूज करा, है ना। हम लोग तब करियर जॉब की तरफ जा सकते हैं। बीच में कई बार हमें अच्छे पैकेजेस के ऑफर आए, कुछ कंपनीज ने कहा पर्टिकुलरली हमारे डिजिटल मार्केटिंग प्लानर वर्क जाओ, कुछ ब्रांड्स लॉन्च हुए, उन्होंने बुलाया। बट इट एंड हमें वो मालूम था, घर वाले भी कहते थे कि देखो यहाँ पे तुम्हें इतने मिल रहे हैं, वो इतने देगा, फिक्स देगा, है ना। उसमें भी तुम्हें 4 दिन काम करना है, 5 दिन काम करना है। बात तो जरूर आज यहाँ है कि 12 घंटे टू होल वीक कब निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। तो ये चीजें बहुत लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसमें काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। यू नीड टू कन्वे, यू नीड टू प्रूव दैट, एंड यू नीड टू, मतलब आपको जो प्लान है आप अपने घर वालों को पहले समझा पाओ, है ना। और साइड बाय साइड हसल्स ऐसे आप लोगों को रखने चाहिए। मैं यंग स्टार्टअप्स को यही कहूँगा कि अगर तुम्हें ऐसे छोटे छोटे हसल साथ में रखने चाहिए कि तुम्हारी पॉकेट खाली ना रहे, और जब पॉकेट खाली ना रहे फंड्स को सीख करो, कुछ भी करो। तो एक पार्ट टाइम कुछ होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं, फंड्स को सीख करो, या स्टार्टअप फंड लाओ, या कुछ लाओ, इन्वेस्टर लाओ, कुछ लाओ। तुम जब तक घर वालों के लिए लोड बनोगे, सही बात, घर वालों को भी रियलिटीज बन लोगे जब तक, तो दिक्कत। इसके बाद से जैसे कि इस समय सोशल मीडिया बिजनेस पे बहुत ज्यादा मतलब जा रहा है, इन्फ्लुएंस जा रहा है लोगों का, तो ये फ्यूचर में सस्टेनेबल है या नहीं है? देखो सोशल मीडिया इज लाइक नाउ पर्सन्स डेली रूटीन। लोग कहते हैं मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, स्नैपचैट पे होगा, मैं स्नैपचैट पे भी नहीं हूँ, है ना। ओपन इंटरेस्ट नहीं, तो गूगल है, तो यूट्यूब तो सब देख रहे हैं, यूट्यूब तो सब देख रहे हैं। घूम फिर के हर जगह कहीं ना कहीं से इंटरनेट पे कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन कर रहा है, अपना डेटा दे रहा है, और जब तक डेटा इकट्ठा हो रहा है वो मार्केट ग्रो कर रहा है। सर लेकिन एक चीज और है ना कि अब जैसे हर आदमी अब ऑफलाइन स्टोर्स पे कम जा रहा है,
ऑनलाइन प्रीफर कराता है कि मंगा लूंगा ऑफलाइन आ जाएगा। तो हमने एक बिजनेस सीरीज अभी लॉन्च करी थी अपनी, बिजनेस टॉकिंग पार्क विद पब्लिक। तो उसमें हमारे जो मतलब कह सकते हैं अंकल थे, उन्होंने हमसे बताया कि बेटा जो भी आपको दिख रहा है ना कि पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है सब, ये एक दिन में डाउन आने वाला है, आप लिख के ले लो मुझसे। तो वो इतनी श्योरिटी से कैसे कह पा रहे हैं चीज, कुछ है इसका प्रमाण? सबके अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सबकी अपनी थिंकिंग होती है, सबके अपने विचार होते हैं। मैं किसी के विचारों को कॉन्फ्लिक्ट नहीं करूंगा, बट हाँ, आज जो ग्रोथ और डेटा कह रहा है ना, और जो एआई जिस हिसाब से और चीजों को रिप्लेस, एआई किसको रिप्लेस नहीं कर रहा है, अच्छी मैन पावर को रिप्लेस कर दिया एआई ने। अगर आप पर्टिकुलरली एआई की सब्सक्रिप्शंस लेके बैठ जाओ, आपको एम्प्लॉयज की जरूरत ना पड़े। आप पर्टिकुलरली एआई की सब्सक्रिप्शन, ऐसे तो लोग भूखे मर जाएंगे। एआई को ऑपरेट करने वाला भी तो स्किल पर्सन है। लेकिन सर जो और कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें जो एआई अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है और नहीं कर पाएगा भी नहीं वो। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें हैं वो पर्टिकुलरली लोगों को उस पर वर्क करना चाहिए। भूखा कोई नहीं मर रहा है ना सर। ऑफलाइन बिजनेसेस एकदम बंद हो जाएंगे हमारे, तो कैसे काम करेगा? एकदम बंद नहीं होते यार। आज ही तुम्हें दूध लेने तो तुम ब्लिंकिट से पहले सामने दुकान पर जाओगे, होने को ब्लिंकिट ऑप्शन नहीं है। मेरे घर पे मेरे को ब्लिंकिट ऑप्शन होता है, बट पहले घर वालों का क्या होता है, तो पर्टिकुलरली हम लोग उस कॉस्ट को मैच करते हैं। वो पैदल जाके 64 रुपीज में पैकेट आ गया, 68 रुपीज में 68। आप ब्लिंकिट में 31 रुपीज एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज दे रहे हो सिर्फ दूध लाने के लिए। कुछ लूप्स हैं अभी। हाँ, तो वो 31 रुपीज की गालियां बहुत पड़ जाएंगी उतनी देर में। सही बात है सर, बिल्कुल है ना। तो उस चीज को ऐसा नहीं है, अभी धीरे धीरे बहुत टाइम लगेगा और कुछ आदतों को नहीं बदल पाएगा। अब लोग, आज मैं सुबह एफपीएस में लेक्चर ले रहा था तो लोग बोले, बच्चे बोले कि सर अब लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। मैंने आज भी कैसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी है, पर्टिकुलर प्राउड है, जैसे सुबह उठ के न्यूज़पेपर चाहिए। मैं तो नहीं पढ़ता, तो मैं तो नहीं मालूम कि वो नहीं पढ़ते। बस एग्जैक्टली अपनी बता। मैं आज भी, मेरी आदत है, मेरे घर पे 3 न्यूज़पेपर आता है, मैं सुबह उठ के वो तीनों को एक एक बार छानूंगा। मेरे पर्टिकुलर पेजेस सेट हैं जो मुझे देखने होते हैं, उन पेजेस को देखूंगा, तब मैं अपने बाथरूम की तरफ वापस जाऊंगा कि नहाऊंगा, चलो अब ये सब करूंगा। तो ये पर्टिकुलर आदतें लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। और कुछ आदतों को ऐसा नहीं है ऑफलाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऑफलाइन खत्म हो गया तो मार्केट क्यों बनना है? सही बात, मार्केट क्यों बनना है ना। तो ऐसी बात नहीं है, आ सकते हो तुम लोग, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही ऑनलाइन का तुमने सोच के बैठ गए हो कि नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन जितना इजी होता या पहले होता था कि आप बहुत जल्दी रैंक करते थे, अब नहीं, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पहले आप बहुत इजीली बूम कर जाते थे, बूस्ट अप कर जाते थे। कोविड एरा ऐसा था। यही तो क्वेश्चन आ रहा है कि कंपटीशन को कैसे बीट करें हम लोग। यार कंपटीशन को कैसे बीट करें, तो मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे पर्टिकुलरली, बट कंपटीशन को बीट करने का अच्छा तरीका, सबसे अच्छा जो होता है सही स्ट्रेटेजी, सही सोशल मीडिया प्लान। जब आप सोशल मीडिया प्लान के साथ चल रहे हो अच्छे, तो आपका सोशल आपकी पर्टिकुलरली कंपटीशन के साथ आप खड़े हो सकते हो। ठीक। और जब वो बीट करने के लिए है कि एवरीथिंग इज अबाउट जो ज्यादा पैसा दे रहा है वो ज्यादा रिजल्ट दे। सही बात, कितना पैसा देगा कितना काम होगा। सर जैसे कि अब वीडियो की एंडिंग आ गई है, तो कुछ पूर्णता के सर कुछ फ्यूचर प्लान्स जो आप बताना चाहें ऑडियंस को। हमने अभी इस साल डिग्री और डिप्लोमा में, ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एक्सटेंशन करा। अब इसके साथ साथ हम लोग आगे सोच के चल रहे हैं कि इसी को, और अभी हमने एक पर्टिकुलर 2 यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करा, हम उसमें और टाइप कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम डिजिटल मार्केटिंग को और कैसे फ्रूटफुल एजुकेशन बना सकते हैं। ब्रॉड कैसे करें, ब्रॉड कैसे करें? ब्रॉड नहीं, देखो अगर आप एक अच्छे टीचर की बात करो या एक, और अच्छे टीचर का वर्ड नहीं यूज करूँगा, पर्टिकुलरली एक चॉइस ऑफ टीचर, मेरी जो चॉइस है मेरी कि मेरे को यहाँ पे 5 से ज़्यादा स्टूडेंट पसंद नहीं आता मेरे एक बैच में। इसलिए नहीं आता कि मुझे मालूम है कि मैं छठे पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। और प्लेसमेंट की जब बारी आएगी कि एटेंड ऑफ द बैच प्लेसमेंट जब मैं कमिट करता हूँ, मुझे मालूम है कि नौकरियाँ फ्री में नहीं बट रही हैं, होने को तो बहुत है, पर उन 5 को कैपेबल बना के भेजना। वो 5 भले ही 5 भी 3 घंटे में बैठे हो, हर एक की अपनी चॉइस होती है। लोग होते 50 वाला भी पढ़ाते हैं, लोग होते 100 वाला बैच भी पढ़ाते हैं, बट मेरी ये है कि मुझे अगर डेडिकेटेडली किसी के साथ वर्क करना है तो वो चॉइस है अपनी। तो पूर्णता उन्हीं चीज़ों पर वर्क कर रही है। और पर्टिकुलरली अब हम लोग फाइनेंस सेक्टर में भी आ गए हैं, म्यूचुअल फंड, SIP वगैरह, तो इंश्योरेंसेज वगैरह में, तो हम धीरे धीरे हर चीज़ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी को पूर्णता के साथ कनेक्ट करना है तो कैसे करें? इंस्टाग्राम पेज पूर्णता के नाम से, और वेबसाइट वगैरह सब है। हाँ, www.purnata.in हमारी वेबसाइट भी है।
बाकी हम इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल। वन लास्ट क्वेश्चन जो हम हर एक अपने गेस्ट से करते हैं, तो जैसे कि व्यापारी टॉक्स में आपको बताया कि क्या क्या हम काम कर रहे हैं इस समय, और काफी शोज भी लाने वाले हैं, स्कूल के संग भी टाइप कर रहे हैं हम। तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे व्यापारी टॉक्स की तरफ से हमारे ऑडियंस को कि वो व्यापारी टॉक्स को मतलब फॉलो करें या नहीं करें, कि उनके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है कि देखो तुम लोग जिस एम पे वर्क कर रहे हो कि मैंने उस एम को शुरू करा था कनेक्टिंग क्रिएटर्स विद लर्नर्स, तो तुम लोग एक्चुअली वो कर रहे हो कि तुम लोग बिजनेसमैन से एक्सपीरियंस दिलवा रहे हो तो उसने कैसे करा क्या करा, और इसलिए लोगों को व्यापारी टॉक्स से फॉलो करके कनेक्ट करना चाहिए कि पर्टिकुलरली आप लोग उन एक्सपीरियंस से लोगों को सिखा रहे हो, और एक्सपीरियंस से लर्निंग सबसे बेस्ट लर्निंग होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था ना एंड में आपको एक बात बताऊंगा, सर से मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी सीखा है, और जो पब्लिक स्पीकिंग है ना वो भी सर से सीखा है। क्योंकि भाई मुझे ना सर की सच में पर्सनैलिटी ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वीडियो में कह रहा हूँ, वीडियो में झूठ कुछ कहता ही नहीं है, जो है सच है वो सच है। तो इसके संग ही आज बड़े मजे आया सर के संग बात करके। इसी के संग आप लोगों से आज्ञा लेते हैं। स्वर्णिम मंगल और हमारी व्यापारी टॉक्स की टीम आप लोगों का धन्यवाद प्रकट करती है। नमस्कार।